Hello guys, you're again welcome on our YouTube channel Pathways of Swiss Video. Today we will discuss about basic tips on IELTS. What do you mean by IELTS? What are definitions? How we can handle this? How we can do our IELTS in just 45 to 50 days? We will give you short tricks that will be beneficial to you in doing your IELTS exam. The basic thing regarding for IELTS is the definition of IELTS. First of all, we should know the definition of IELTS. IELTS stands for International English Language Testing System. IELTS is of two kinds, general and academics. Academics IELTS stands for study related things and GT or general IELTS stands for visa for work. They have both have some same things and some different things. We will discuss about that things in our next section. सबसे पहले बात करेंगे आइल्स के मॉड्यूल्स की। चाहे वो आइल्स जीटी हो चाहे वो आइल्स एकेडमिक्स हो, दोनों में क्या मॉड्यूल्स हैं सेम रहेंगे। जैसे स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, दोनों में ही ये दोनों मॉड्यूल्स हैं जो सेम रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीकिंग की। स्पीकिंग चाहे जीटी की हो चाहे एकेडमिक्स की हो, दोनों में सेम रहती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। दोनों में तीन पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, क्यू कार्ड एंड फॉलो अप। इंट्रोडक्शन में आपसे बेसिक सी बातें पूछी जाएंगी, जैसे आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो, अपने गांव के अपने शहर के बारे में कुछ बताओ, आपका आइडेंटिटी कार्ड चेक करना। ये छोटी सी जो बेसिक सी चीजें हैं वो आपको इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन में आपने उनको बतानी होती है। ये होता है हमारा इंट्रोडक्शन। सेकेंड थिंग आती है अभी क्यू कार्ड। क्यू कार्ड में हमको एक टॉपिक दिया जाएगा, जैसे कोई मूवी बतानी है जो हमारी फेवरेट है, कोई स्टोरी या फिर कोई भी ऐसी चीज, कुछ भी वो आपको टॉपिक दे देंगे। आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, 1 मिनट तक आपने उसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद फिर आपने उसी चीज को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करके 1.5 से 2 मिनट, 1.30 मिनट से 2 मिनट तक आपने उसको स्पीक करना है। इसी के बाद इसका थर्ड सेक्शन आता है फॉलो अप। जो भी आपने सेकंड पार्ट किया है क्यू कार्ड से रिलेटेड वो आपसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका आपने ब्रीफ जवाब देना है, यानी कि 1 या 2 लाइन के अंदर ही जवाब देना है। और आपको अपना जो, मान लिया पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसी चीज के बारे में यस और नो के ऊपर, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में जो आंसर दिया उसी के ऊपर स्टिक रहना है। कई बार वो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपका डिसीजन बदलवाने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपने डिसीजन को अपहेल्ड करके रखना होता है, वही सेम का सेम ही आपने रखना होता है। सेकंड मॉड्यूल कुछ कुछ दोनों में सेम होता है, थोड़ा सा ही फर्क होता है। जैसे सेकंड मॉड्यूल है राइटिंग। राइटिंग में क्या होगा, 2 टास्क होंगे हमारे। अगर हम बात करें एकेडमिक्स की, एकेडमिक्स में टास्क 1 होता है समरी। कोई भी आपको जैसे बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल ग्राफ, रियलिस्टिक इमेज, कुछ भी एक इमेज दे दी जाएगी, उसके ऊपर आपको 20 मिनट में 150 टू 200 वर्ड्स में एक समरी लिखनी होती है। यही चीज है हमारी जीटी में। टास्क 1 समरी दोनों में सेम होता है। 20 मिनट का टाइम मिलेगा हमें, 20 मिनट में हमने 3 बैंड का होता है। अभी हमारा ये जो फर्स्ट होता है समरी वाला, 3 बैंड मिलेंगे इसके लिए। सेकेंडली टास्क 2 इन अकेडमिक्स। टास्क 2 में मिलता है हमें एक एसे। किसी भी गिवन टॉपिक के ऊपर एक एसे मिलेगा। इसके लिए हमारे पास 40 मिनट होते हैं अप्रोक्सीमेट। 250 से 300 वर्ड्स के बीच में हमने इसको लिखना होता है। ये हमारे लिए 6 बैंड का होता है, 6 बैंड। इन केस ऑफ जीटी, जीटी में हमें एसे की बजाय एक लेटर लिखना मिला, जैसे फॉर्मल लेटर लिखना मिलेगा। सेम प्रोसीजर है, 250 से 300 वर्ड्स के बीच में लिखना है। आपको 40 मिनट मिलेंगी और 6 बैंड का है, ये आपका स्कोर करेगा। ये था अभी हमारा राइटिंग सेक्शन। थर्ड सेक्शन अभी हमारा रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन मोस्टली सेम रहता है, बस क्वेश्चनिंग के अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। रीडिंग सेक्शन में क्या होगा, हमें 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे। उन 3 पैराग्राफ को हमने 1 घंटे के अंदर प्रूफ रीड करके 40 क्वेश्चन मिलेंगे। 40 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। इन आइल्स एकेडमिक्स, एकेडमिक्स में हमने क्या करना है, अभी उनके ब्रीफ आंसर लेने हैं, यानी कि 1, 2, मैक्सिमम 3 वर्ड्स के अंदर है उनका आंसर हमने लिखना है। मोस्टली ट्रू फॉल्स आगे, फिल अप आगे, लिस्ट ऑफ हेडिंग आगे, इस टाइप से मिलेंगे। इन जीटी, जीटी में
इसका थोड़ा सा अपोजिट होता है। जैसे एकेडमिक्स में हमने क्या किया, एक दो तीन इतने वर्डों के अंदर उसको डिस्कस करना, उसको बताना है। इन जीटी जीटी में उसी चीज को थोड़ा सा ब्रीफ करना है, एक या दो लाइन में उसका आंसर देना होता है। जीटी में इस चीज रीडिंग का फायदा है, क्योंकि आइल्स में बहुत सारे सिनोनियम यूज होते हैं जो हम एक या दो वर्ड में स्पेसिफिक नहीं कर पाते हैं। जब हम उसी चीज को एक या दो लाइन में लिखेंगे तो हमारे सिनोनियम्स वो सारे उसके अंदर फिट हो जाएंगे और हमारा जो आंसर है वो ठीक होने की कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। तो इसके लिए हमें लगभग 1 घंटे का टाइम मिलता है। 1 घंटे में 40 क्वेश्चन हमने फिलअप करने होते हैं। बहुत इजी होता है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, सर रीडिंग टफ होती है, रीडिंग नहीं समझ में आती, रीडिंग नहीं होती। तो उसके लिए भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो आपको बताए जाएंगे कि भी कैसे आपने अपनी रीडिंग को करेक्ट करना है, कैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। रीडिंग इज द इजिएस्ट पार्ट ऑफ आइल्स। आप अपना जो फोकस है फोकस करो, नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती हमें। अगर हमने किसी चीज का आंसर नहीं पता है तो हम उसको ब्लैंक खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर हम खाली छोड़ेंगे तो हमारे मार्क्स कटेंगे। बट अगर हम उसको फिलअप करेंगे, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐड करेंगे, तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो हमारे मार्क्स है वो डेवलप होंगे और ज्यादा आएंगे। तो इस चीज के लिए क्या है, कभी भी अपने जो आंसर शीट है उसको खाली ना छोड़ दे। अगर हमने नहीं पता तो हम गैस कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं जो उससे रिलेटेड हो। बिल्कुल खाली का हमने छोड़ना नहीं है। आइल्स का भी फोर्थ और लास्ट टॉपिक है हमारा लिसनिंग का। लिसनिंग चाहे आइल्स में जीटी में हो चाहे एकेडमिक्स में, दोनों में सेम रहती है। 40 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मिनट। हमारे हेडफोन लगा दिए जाएंगे, उसमें हमने क्या करना होता है, सुनना होता है क्या हमें लिसनर बता रहा है, उसी चीज को हमने कॉपी करना होता है। आइल्स में लिसनिंग में क्या होता है, 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 to 4। सेक्शन 1 to 4 में क्या होता है, एक सेक्शन में हमारे साथ जो हेडफोन्स में एक स्पीकर बोलेगा, एक सेक्शन में दो बोलेंगे, एक सेक्शन में फिर दो से ज्यादा बोलेंगे, फिर नेक्स्ट सेक्शन में एक ही बोलेगा। यानी 2 सेक्शन हमारे ऐसे आते हैं जिसमें हमारे एक स्पीकर बोलेगा। एक सेक्शन ऐसा होगा जिसमें दो स्पीकर बोलेंगे और एक सेक्शन ऐसा होगा जिसमें दो से ज्यादा स्पीकर बोलेंगे। नॉर्मली इसी चीज को कैसे करेक्ट करना है, अभी सिंपल सी चीज है, अपना फोकस अपने कंसंट्रेशन बढ़ानी होती है। अभी क्या लिसनर कह रहा है, मोस्टली वो कई बार सिनोनियम यूज कर देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी क्वेश्चन पे अटके रहते हैं। तो इस चीज को अपना ओवरकम करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत आसान सा टॉपिक है। अप्रोक्सीमेटली हमारे जो मार्क्स है, मार्क्स लिसनिंग ही बढ़ाता है, क्योंकि बहुत बहुत इजी टॉपिक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। So guys, hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.